बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। एक टूटी झोपड़ी, एक अंधी पत्नी। और उनकी छोटी सी बेटी। गीता, मैं तुम्हारे पास पानी रख देता हूँ, ध्यान से बैठना। आप हर समय मेरे पास क्यों रहते हैं? मैं अंधी हूँ, लेकिन बिल्कुल कमजोर नहीं हूँ। जब आंखें देख नहीं पाती तो किसी अपने का साथ ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। गीता की आंखों में आंसू आते हैं। मोहन गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। काश मैं देख पाती तो आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। अगर तुम देख पाती तो शायद मैं इतना मजबूत बन नहीं पाता। हमारी बेटी रो रही है क्या? हाँ, शायद उसे भूख लगी है। मैं माँ हूँ, फिर भी मैं उसे देख नहीं सकती। ये दर्द आप कैसे समझोगे? मेरा ये अंधापन मुझे हर दिन दुख देता है। तुम उसे देख नहीं सकती, लेकिन महसूस तो कर सकती हो ना। गीता, तुम्हारी गोद ही उसके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है। रात का समय गीता के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल भरा होता था। सुनिए, अगर अगर मैं आप पर बोझ बन गई हूँ तो मुझे बता देना। ऐसा दोबारा मत कहना। मेरी जिंदगी तो तुमसे ही चल रही है। मैं काम नहीं कर पाती, कुछ कमा नहीं पाती, और बेटी को भी ठीक से नहीं देख पाती। आप हर समय मेरी चिंता करते रहते हैं। अगर तुम ना होती तो ये झोपड़ी कब की सूनी हो जाती। तुम हो तभी मेरी जिंदगी चल रही है। गीता चुप हो जाती है। उस रात गीता सो नहीं पाई। मोहन की बातें उसके मन में बार बार घूम रही थी। उसे अपनी बेटी गुड़िया का भविष्य याद आ रहा था। उसके दिल पर बहुत भारी बोझ था। आखिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई माँ नहीं लेना चाहती थी। मेरी बेटी, अगर मैं जिंदा रही तो तुझे भी शायद यही अंधेरा मिलेगा। शायद मेरा जाना ही तेरी जिंदगी में रोशनी लाए। गीता धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ती है। गीता, 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 अरे गीता, कहाँ हो तुम? कोई जवाब नहीं आता। तभी बाहर से पड़ोसी की आवाज आती है। अरे मोहन, जरा बाहर तो आओ। मोहन बाहर आता है। क्या हुआ भैया? इतनी सुबह क्यों बुला रहे हो? मोहन, तेरी पत्नी रात में कहीं चली गई। क्या? ये आप क्या कह रहे हो? वो तो देख नहीं सकती। वो अकेले कहाँ जाएगी? मैंने उसे जाते हुए देखा है। कहीं वो तुझे छोड़कर तो नहीं चली गई? नहीं 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 नहीं, वो मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती। उसके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। इतना कहकर मोहन घर के अंदर चला जाता है। अब मोहन के पास सिर्फ एक ही सहारा बचा था, उसकी बेटी गुड़िया। बेटी, मैं तुझे कैसे पालूंगा? अब मैं ही तेरा पिता हूँ और मैं ही तेरा माँ हूँ। पत्नी के जाने के बाद पूरी तरह से टूट चुका था। तभी एक दिन उसका सौतेला भाई और उसकी पत्नी उसके पास आए। भैया, चिंता मत करो। अरे भाई, भाभी चली गई तो क्या हुआ, हम दोनों हैं ना। गुड़िया को हम अपनी बेटी की तरह पालेंगे। आपका और गुड़िया का पूरा ध्यान रखेंगे। और हाँ, आपको दूसरी शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालोगे? भैया बिल्कुल मत सोचो। आज से गुड़िया हमारी बेटी हुई। जो आज है वो भी अच्छा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। भैया, आप भरोसा रखिए। मैं गुड़िया को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। अगर आप दूसरी शादी करेंगे और वो भी आपको छोड़कर चली गई तो आप और गुड़िया दोनों टूट जाओगे। ठीक है, अगर तुम दोनों मेरी बेटी से इतना प्रेम करते हो तो मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। आज से गुड़िया की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। सौतेला भाई बाहर से अपनापन दिखाता था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अब सब कुछ हमारे हाथ में है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। साल बीतते गए। गुड़िया धीरे धीरे बड़ी हो गई।
अब गुड़िया 20 साल की हो चुकी थी। वो समझदार थी, लेकिन माँ की कमी उसे हर दिन चुपचाप रुला देती थी। देखा, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा हमने सोचा था। हाँ, वो बेवकूफ दूसरी शादी भी नहीं कर पाया। अब उसकी सारी जमीन और बस थोड़ा हिस्सा में मेरी हो जाएगी। भैया कुछ भी नहीं कर सकता। और गुड़िया, वो हमसे बहुत प्यार करती है। जो हम कहते हैं वही करती है। मैंने इतने साल उसे इतना प्यार दिया कि उसे कभी शक ही नहीं होगा। उसे क्या पता, हमने ये सब सिर्फ जमीन के लिए किया है। लेकिन एक परेशानी है। क्या? गुड़िया 20 साल की हो गई है। अगर उसकी शादी हो गई तो जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो अब क्या करेंगे? हमें उसे जल्द ही रास्ते से हटाना होगा। उसी समय गुड़िया अपने पिता मोहन से बात कर रही थी। पापा, पापा, माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई होंगी? बेटी, वो हमें छोड़कर नहीं गई थी। वो खुद को बेकार समझने लगी थी। अगर माँ देख पाती तो शायद वो कभी ना जाती। हाँ बेटी, शायद माँ को लगा कि उनका अंधापन हमारी जिंदगी पर बोझ है। पापा, पापा, अगर माँ की आंखें ठीक हो जाए तो वो खुद हमारे पास लौट आएंगी। अगले दिन सौतेली भाभी आकर गुड़िया के पास बैठी। गुड़िया बिटिया, आजकल तो बहुत उदास रहती है, हंसती बोलती नहीं। तेरे उम्र की लड़कियां सपने देखती है और तू हर समय सोच में डूबी रहती है। चाची, अगर माँ ठीक हो जाती तो सब ठीक हो जाता। सौतेली भाभी और गोविंद एक दूसरे की तरफ देखते हैं। गुड़िया, हमने सुना है कि इस दुनिया में आज भी चमत्कार होते हैं। चमत्कार? कैसा चमत्कार? कैसे चमत्कार चाचा जी? एक जगह है बहुत दूर, कहते हैं वहां अंधों की आंखों में रोशनी लौट आती है और जो बिछड़ गया हो उसे घर का रास्ता मिल जाता है। क्या क्या ये सच है चाचा जी? अगर सच है तो मुझे बताइए, मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। गुड़िया की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखी। यही उम्मीद सौतेली भाभी और गोविंद चाहते थे। बिटिया, ये रास्ता आसान नहीं है, बहुत कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। मुझे मुश्किलों से डर नहीं लगता चाची। माँ के बिना मेरी जिंदगी वैसी भी अधूरी है। गोविंद ने चारों तरफ देखा जैसे कोई सुन न ले। फिर वो गुड़िया के पास आकर बोला, देखो बुढ़िया, एक घना जंगल है। उस जंगल के अंदर एक खास पेड़ है। जंगल में? हाँ, बहुत डरावना जंगल है वो। उस पेड़ को इच्छाधारी पेड़ कहते हैं। इच्छाधारी? कहते हैं वो पेड़ अपनी जगह बदलता रहता है। दिन में कहीं होता है तो रात में कहीं और। लेकिन अगर किसी का दिल सच्चा हो तो उसके फूल से चमत्कार हो सकता है गुड़िया। उस फूल से? उस फूल से तुम्हारी माँ की आंखों की रोशनी लौट सकती है। गुड़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार ये आंसू दुख के नहीं, उम्मीद के थे। और मेरी माँ, क्या वो वापस आ सकती हैं? हाँ बेटिया, कहते हैं उस फूल का असर ऐसा होता है कि जो खो गया हो उसे अपने आप रास्ता दिखने लगता है। हो सकता है तेरी माँ भी घर लौट आए। मुझे वहाँ जाना है। अकेली नहीं बिटिया, जंगल बहुत खतरनाक है। वहाँ जंगली जानवर है, अजीब आवाजें हैं और रास्ता भटकाने वाली चीजें भी। अगर माँ की आंखों में रोशनी लौट सकती है तो मैं हर खतरे का सामना करूंगी। ठीक है बिटिया, सूरज ढलते ही निकलना। दिन में वो पेड़ दिखाई नहीं देता। सौतेली भाभी और गोविंद एक दूसरे की ओर देखते हैं। दोनों हल्के से मुस्कुराते हैं। मैं आज ही जाऊंगी। गुड़िया अपने कमरे में जाती है। वो माँ की पुरानी साड़ी उठाती है और उसे अपने माथे से लगा लेती है। माँ, मैं आ रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए।
आंगन में खड़ी सौतेली भाभी और गोविंद धीरे से बात कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ, अब असली खेल शुरू। जिस रास्ते पर हमने उसे भेजा है वहां से कोई लौट कर नहीं आता। बेटी, तू निश्चिंत होकर जंगल जा। मैं तेरे पिता का अच्छे से ध्यान रखूंगी। इतने सालों से मैं तुम्हारा और तुम्हारे पिता का ध्यान रख ही रही हूँ ना, तुझे मुझ पर भरोसा होना चाहिए। हाँ चाची, इसमें कोई शक नहीं। आप और चाचा ना होते तो मेरा और बाबा का क्या होता। अब मैं चलती हूँ, कहीं देर ना हो जाए। देखा, जैसा हमने सोचा था वैसे ही हुआ। गुड़िया अकेली आगे बढ़ती है। दिल में डर था, लेकिन माँ के लिए उससे बड़ा कोई डर नहीं था। माँ, अगर आपकी आंखों की रोशनी लौट आए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए। ये जादुई पेड़ आखिर किस दिशा में होगा वो जादुई पेड़? मुझे तो रास्ता भी नहीं पता है। एक काम करती हूँ, वहाँ जो साधु बाबा बैठे हैं उनसे पूछ लेती हूँ। शायद वह मुझे कोई रास्ता बता दी। गुड़िया साधु बाबा के पास जाती है। बाबा, मुझे जंगल के अंदर उस जादुई पेड़ के पास जाना है। मुझे उसका फूल चाहिए। कृपया बताइए, रास्ता किस तरफ से है? अरे बेटी, तू उस पेड़ के पास क्यों जाना चाहती है? वहाँ बहुत खतरा है, तेरी जान भी जा सकती है बेटा। मान जा, वापस लौट जा। नहीं पापा, मुझे किसी भी हाल में उस पेड़ का फूल चाहिए। आप बस मुझे रास्ता बता दीजिए। बेटी, मैं बूढ़ा जरूर हूँ, लेकिन गलत सलाह नहीं देता। मैं फिर कहता हूँ, तू मत जा। पापा, मुझे जाना ही होगा। किसी भी कीमत पर मुझे जाना ही होगा पापा। ठीक है बेटी, अगर तू इतनी जिद कर ही रही है तो आगे से उत्तर दिशा की ओर चली जाना। वहीं तुझे वो पेड़ मिलेगा। गुड़िया आगे बढ़ती है और कुछ देर आगे जाने के बाद अचानक से किसी की करहाने की आवाज सुनाई देती है। आह आह, ये आवाज कौन है वहाँ? गुड़िया सावधानी से आवाज की तरफ बढ़ती है। कुछ कदम आगे जाकर वो एक दृश्य देखती है। अरे तुम्हें क्या हुआ? खरगोश दर्द से कराहता है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम्हें चोट कैसे लगी? क्या किसी ने तुम्हें मारा है? खरगोश बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुड़िया को लगता है जैसे वो उसकी बात समझ रही है। रुको, मैं तुम्हें ठीक कर लूंगी। गुड़िया धीरे से खरगोश के पास बैठती है। वो अपने दुपट्टे से उसके जख्म को साफ करती है। खरगोश हल्की सी सिसकारी भरता है, लेकिन गुड़िया के स्पर्श से उसे अपनापन महसूस होता है और वो शांत हो जाता है। थोड़ा दर्द होगा, लेकिन ये सह लो, तुम जल्दी सही हो जाओगे। गुड़िया पास पड़ी जड़ी बूटियां अपने हाथों से खरगोश के जख्म पर लगा देती है। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ दया और प्यार था। गुड़िया चौंक कर चारों ओर देखती है। ये आवाज, जंगल में घंटियां। अचानक से तेज हवा चलने लगी, पेड़ों की पत्तियां हिलने लगी। खरगोश का शरीर हल्की रोशनी से चमकने लगता है। ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे रोशनी और तेज हो जाती है। खरगोश का रूप बदलने लगता है। कुछ ही पलों में वहां एक दिव्य स्त्री खड़ी होती है। उसके चेहरे पर शांति है, आंखों में तेज और शरीर में उजाला फैला है। ये क्या है? आप कौन हो? डरो मत बेटी, तुम बिल्कुल मत डरो। तुमने बिना कुछ सोचे एक घायल की मदद की है। यही सच्ची इंसानियत है बेटा। क्या भगवान है?
नहीं बेटी, मैं बस आत्मा हूँ जो सच्चे दिल वालों की मदद करती है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। क्या क्या आप जानती है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? दिव्य स्त्री हल्की मुस्कान के साथ गुड़िया की आंखों में देखती है। मैं सब जानती हूँ बेटी, तुम्हारी माँ को भी, तुम्हारा दर्द भी, और इस सफर को भी। गुड़िया को पहली बार लगा कि जंगल सिर्फ डर का नहीं, जंगल परीक्षा और चमत्कार का भी है। आज तुम्हें अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है बेटी। पहली परीक्षा? हाँ बेटी, दया की परीक्षा। ये जंगल बस शुरुआत थी। आगे जंगल गुड़िया से और भी बहुत कुछ मांगने वाला था। एक बात याद रखना बेटी। कौन सी बात? तुम्हारी माँ जिंदा है। दया तुम्हें यहाँ तक लाई है। अब लालच तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। इतना कहकर दिव्य स्त्री धीरे धीरे गायब हो जाती है। गुड़िया कुछ पल वही खड़ी रहती है। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। लालच? मैं तो बस माँ के लिए आई हूँ। मुझे किस बात का लालच होगा? गुड़िया गहरी सांस लेती है और आगे बढ़ जाती है। जैसे वह आगे जाती है, जंगल बदलने लगता है। ये कैसे आवाजें हैं? गुड़िया देखती है, उसके सामने सोने की मूर्तियां खड़ी हैं। सोना? जंगल में सोना? आगे बढ़ने पर उसे और भी अजीब चीजें दिखती हैं। जमीन पर बिखरे सोने के सिक्के चमचमाते हुए, रत्ने और बड़े कंगन। ये सब सच है। एक पल के लिए गुड़िया के मन में एक विचार आता है। अगर मैं ये सब ले जाऊं तो माँ का इलाज किसी भी बड़े वैद्य से करा सकती हूँ। हमें फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। गुड़िया का हाथ अपने आप एक सोने के कंगन की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार आवाज गूंज उठती है। सिर्फ एक कंगन लेने में क्या बुराई है गुड़िया? कौन है? मैं वही हूँ जो लोगों की मदद करता हूँ। कैसी मदद? मैं लोगों को वही देता हूँ जो उन्हें सबसे ज्यादा चाहिए। तुम्हारी माँ बीमार है, अंधी है। अगर तुम ये धन ले लो तो उसका इलाज हो सकता है। लेकिन मुझे तो इच्छाधारी पेड़ का फूल चाहिए। पेड़ फूल ये सब कहानियां है गुड़िया। असली ताकत ये सोना है, सोना। अगर मेरी माँ को रोशनी नहीं मिली तो ये सारा सोना मेरे किसी काम का नहीं। अच्छी तरह सोच लो गुड़िया। एक बार मना किया तो सब कुछ खो दोगी। जो दिल से सही होता है वो कभी नहीं होता। तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली गुड़िया। जंगल अब शांत हो गया था। गुड़िया बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसका मन हल्का था। वह आगे बढ़ती है। तभी दूर से एक हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई देती है। वो जगह चमक रही थी। वो क्या वही जगह है? जैसे गुड़िया पास जाती है, उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ में सबसे ऊपर एक अकेला फूल चमक रहा था। वो ऐसे धड़क रहा था जैसे किसी का दिल। इच्छाधारी पेड़ अब बहुत पास था, लेकिन अभी सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी। रुको गुड़िया, इस फूल को पाने के लिए तुम्हें एक सच्चाई बोलनी होगी। पूछिए। अगर तुम्हारी माँ ठीक ना हुई तो क्या तुम फिर भी सच्चाई के रास्ते पर चलोगी? गुड़िया की आंखें भर जाती हैं। वो कुछ पल चुप रहती है। मुझे मेरी माँ चाहिए, लेकिन अगर भगवान की यही इच्छा है तो मैं झूठ और लालच का रास्ता नहीं चुनूंगी। अचानक पेड़ का फूल तेज रोशनी से चमक उठता है।
यही सच्चाई है। फूल अपने आप गुड़िया की हथेली में आकर गिरता है। गुड़िया रोती है, वो बस सिर झुका लेती है। आज उसने अपनी सबसे कठिन परीक्षा जीत ली, लेकिन दूसरी तरफ अब साजिश का खेल अपने आखिरी मोड़ पर था। अब बहुत हो गया, ये घर अब हमारा है। मेरी बेटी कहाँ है? गुड़िया को तुम लोगों ने कहाँ भेजा? यह सुनकर गांव वाले इकट्ठा होने लगे। सबके मन में सवाल था, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। अचानक भीड़ के बीच से एक आवाज गूंजती है, बस अब और झूठ नहीं चलेगा। सब चौंक जाते हैं। गुड़िया सामने खड़ी होती है। गुड़िया तू जिंदा है? हाँ पापा, क्योंकि सच्चाई कभी नहीं मरती। गुड़िया सबके सामने गोविंद और सौतेली भाभी को पूरी साजिश बता देते हैं। जंगल, लालच, झूठ और धोखे की हर बात। गांव वालों के चेहरे बदल जाते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दो गुड़िया। ये गलती नहीं थी, ये पाप था। गांव वाले एक फैसला लेते हैं। गोविंद और सौतेली भाभी को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। लालच हार जाता है। गुड़िया धीरे धीरे एक स्त्री के पास जाती है। माँ, कौन? मैं माँ, आपकी गुड़िया। गीता हाथ बढ़ाती है और गुड़िया का चेहरा छूती है। भगवान, ये स्पर्श, ये मेरी बेटी का है। माँ, आप घर चलो। जब दिल साफ होता है तो भगवान को चमत्कार करने की जरूरत नहीं पड़ती। गीता की आंखों में धीरे धीरे हल्की हल्की रोशनी आने लगती है। मोहन, मैं तुम्हें देख पा रही हूँ। मेरी दुनिया वापस आ गई।